बिशप पतरस यूसुफ 29 दिसंबर 1998 को हमें छोड़कर अब्दी नींद सो गए। खुदा उनकी रूह को अब्दी आराम बख्शे। आज बिशप पतरस की 22वीं डेथ एनिवर्सरी है और हमने ये सोचा कि हम बिशप पतरस की याद में एक ऐसा प्रोग्राम रिकॉर्ड करें जो मौजूदा और आने वाली नस्लों के लिए मुफीद हो। बिशप पतरस आलम, मुफक्कर और बहुत बड़े इंसान थे और हरीश मैसी और डोमिनिक मुगल ने इस प्रोग्राम में बिशप पतरस की शख्सियत को एक्सप्लोर करने की कोशिश की है और जो कुछ हमारे दिलों में था हमने इस प्रोग्राम में उसे रिकॉर्ड कर दिया है ताकि आज की मौजूदा नस्ल और आने वाली नस्लें बिशप पतरस की शख्सियत के मतलब जान सकें। थैंक यू। बिशप पतरस है ना, उनको ये नहीं कि कोई ऐसी चीज है कि उनके बारे में बात की जाए, उनको याद किया जाए। जो लोग उनके साथ होके गुजरे ना, वो एक पारस पत्थर होता है ना, जो जिस चीज पे रगड़े उसको सोना बना देता है। तो वो कुछ ऐसे ही थे कि उनके पास से जो गुजर जाए ना, जो उनके साथ लग जाए एक दफा, बशर्ते कि उस शख्स में भी रूह हो, तो वो फिर उनको भूल नहीं सकता। वो फिर उनकी शख्सियत में और उनकी सारी तबीयत में वो ढल जाता है। और मेरे साथ तो ऐसे ही है और डोमिनिक के साथ भी ऐसे ही होगा, बल्कि इसके साथ ज्यादा होगा। मैं जरा उनके साथ और किस्म की बातें भी शुरू कर, तारीख के बारे में बातें करनी शुरू कर दी, तो वो तो उसमें मजहब के बारे में, उससे तो डोमिनिक नया नया था ना, तो उसको कोई इतना इंटरफेथ वगैरह जैसे हम बातें करते थे इतना नहीं, तो बाद में जाके उस्ताद बना है ना। तो वो फिर उसे जब हम करते थे तो वो बड़ा मजा आता था उनके साथ बातें करने का। तो मैं जो बात कह रहा हूँ वो ये है कि उनको याद नहीं किया जा सकता, उनके साथ रहा जाता है। उनके साथ गुजारी जिंदगी गुजरी हुई जो है ना, उसको अभी गुजार रहे हैं, अभी भी गुजार रहे हैं। और मेरा ख्याल है हम गुजारते रहेंगे जब तक हम जिंदा हैं। वो कभी बिशप हमारे पतरस उसको के से मतलब बड़ी एक मुझे बात याद है कि उनके पास जो बंदा बैठा होता था ना, उससे वो ये नहीं महसूस होने थे कि तू बहुत छोटा बंदा है और मैं बिशप। ये बिशप तो के साथ अगर हाँ, जो बंदा बैठा है ना, वो उसने महसूस करना है वो भी बहुत बड़ा बंदा है। सही चाहे है। वो मुद्दा हो, चाहे हाँ। वो सादिक हो जो हमारा उधर माली था, मुद्दा हम्म। जो कुक था आपको पता है। और ये हाँ। सारे लोग बिशप पतरस के साथ जब बात करते हैं उन्हें ऐसे महसूस होता है जैसे वो भी बहुत बड़े इंसान है। हम्म। बिशप पतरस अपनी प्रेजेंस से दूसरे शख्स को बहुत बड़ा बना देते थे, खामोशी से, बात बिल्कुल। किए बगैर। हाँ, उनकी उनकी जो जिंदगी के बारे में जो उनकी मालूमात या उनके जो, आप कहना चाहिए, जो इल्म था ना उनके पास, वो इतना वसी था, बहुत वसी था कि वो एक आम इंसान को भी ना, उसको भी वो ऐसे बना देते थे जैसे वो भी उनकी जिंदगी का ही हिस्सा है। क्योंकि जो उन्होंने मिसालें देनी, जिस तरीके से उन्होंने गुफ्तगू करनी, जो बातें उन्होंने करनी, कि वो दूसरा शख्स खुद ब खुद उनमें समा जाता था, वो एक हो जाते थे। जो बात आप कह रहे हैं ना, उनका यही था, क्योंकि उनमें इतना ज्यादा इल्म था और वो जिंदगी को इतनी अच्छी तरह समझते थे। और फिर उन्होंने देखना कि जो आदमी जिस किस्म का है, अगर वो ज़रायती है तो वो, वैसे तो वो खुद बड़े ज़रायती मनुष्य आदमी थे। हर वक्त उनको अ, यार थे खीरे लाने, नहीं यार थे तरह भी लावांगे ना। उनके पिछवाड़े वो थी ना, उन्होंने जगह बनाई थी हाँ, जी। बिशप्स हाउस में, तो वो उनका मुरब्बा था ना, वहां पे वो बस जाते थे तो अपनी वो सब्जियों की देखभाल करते थे। तो ये है कि उनकी जिंदगी जो थी वो ऐसे ही थी जैसे आप समझ लें कि कोई आप अफसाना पढ़ते हैं ना, एक अफसानवी किरदार थे वो। और मेरे लिए तो अफसानवी किरदार थे, वो आए और चले गए।
और वो इतना गहरा असर छोड़ गए मेरी जिंदगी पे, मेरी सोच पे, कि मैं अभी तक उससे अलग नहीं हो सका। डोमिनिक साहब, आपको कोई? नहीं जी, हरी साहब ने जो बात की है ना उनकी शख्सियत के मुतालिक, कि वो जान देने वाले लोग थे, दूसरों में जिंदगी शेयर करने वाले लोग थे। वाह वाह वाह, बिल्कुल। हाँ जी। और उनका जो मेरा उनके साथ तजर्बा रहा है कि वो शरीक करते थे हर एक को। और मुझे एक मीटिंग में मैं था, और जो बात उनकी मुझे बड़ी पसंद आई, बात हो रही थी कि जी कलीसिया में लेटी का क्या किरदार होना चाहिए। जिन दिनों में हम आए यंग, तो वो इस बात पे बड़ा जोर था कि लेटी को एम्पावर किया जाए, उनको चर्च में शामिल किया जाए। तो फिर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की, कहते हैं कि देखो, जब हम चर्च की हिस्ट्री देखते हैं तो पहले 300 साल तक लेटी बैठ के ये डिसाइड कर रही होती थी कि प्रीस्ट का क्या रोल होगा। ये कलीसिया की तारीख में लेटी ये डिसाइड कर रही थी कि प्रीस्ट का कलीसिया में क्या रोल होगा। अब देखें, यहाँ प्रीस्ट बैठ के डिसाइड कर रहे हैं कि लेटी का क्या रोल होगा। और फिर उन्होंने कहा कि वो जो समझते हैं कि ये हम सब ने मिलकर डिसाइड करना है कि हमारा क्या रोल है खुदा की बादशाहत के क़याम के लिए। तो ये मेरे नजदीक एक बहुत बड़ी बात थी कि एक ये जॉइंट वेंचर है, ये यूआरएस नहीं है, इट्स ऑल ऑफ अस। हम सब मिल के जो काम करते हैं उसमें हम हर एक का छोटा छोटा। और हरी साहब, वो जो आप बात कर रहे थे कि हर एक को वो बहुत इज्जत देते थे, बेशक वो कुक हो या माली हो, वो ये समझते थे कि ये सारे लोग जो है, बिशप से लेके जितने भी उस अदारे में शामिल है, हर एक का एक रोल है, और वो एक स्पेशल डिवाइन रोल है। दैट इज अ डिवाइन रोल, जिस किसी जगह पे भी खुदा ने उसको रखा हुआ है। और इसीलिए अगर आप देखें जितने साल वो बिशप रहे हैं, जितनी लेट ही ने बूम की है पाकिस्तान, जितने ले लीडर अभी भी आप नाम लें जिन लोगों का, तो किसी ना किसी, जैसे हरी साहब कहते हैं, उनको उनका हाथ लगा हुआ है किसी ना किसी हवाले से। बेशक वो जूबी ट्रेनिंग हो, मैं अक्सर इसका जिक्र करता हूँ। याद है हरी साहब, वो अयूब साजिद था जिसे उसको पहली दफा उन्होंने ट्रेनिंग के लिए फिलीपीन भेज दिया। उसके बाद बहुत सारे, तो हमने उसको मजाक से उसका नाम रखा हुआ था कि इन्हें जूबी ट्रेनिंग की थी है, वो वहां से फिलीपीन से। तो इस तरह के उन्होंने हर एक को, फिर ये सिर्फ नहीं जूबी ट्रेनिंग, वो तो बेसिक थी, बहुत सारे लोगों को उन्होंने पीएचडी के लिए, मास्टर्स लेवल के लिए इस हवाले तक उन्होंने, क्योंकि वो बिलीव करते थे कि एजुकेशन इज द ओनली वे फॉरवर्ड। तो इसके लिए वो बेशक इनफॉर्मल हो, फॉर्मल हो, किसी भी लेवल पे हो, और वो जो जिस भी हवाले से, वो आप उनको भी पढ़ाते रहते थे। जो भी बंदा उनके टाई चढ़ गया ना, बस फिर उन्होंने उनको कुछ ना कुछ सिखा देना। टाई चढ़ने वाली गल बिल्कुल सही है, जो भी टाई चढ़ा उसकी मत मार के छोड़ते थे। हाँ जी, ये उनका जो, जब मैं डीकन था तो मेरी ना शाम को क्लास, उन्होंने आर्टिकल काफी लिखे हुए थे, तो जो मेरे पास थे, मैंने फोटो कॉपी करके रखे हुए थे, तो वो उन्होंने कहना चलो पढ़े। तो पढ़ने से पहले उन्होंने मुद्दे से कहना कि ब्रदर जी के लिए चाय लाओ, समोसे लाओ, मिठाई लाओ, पहले वो मुझे कहना खाओ जी, वो उन्होंने भी, मैंने, फिर उसके बाद उन्होंने फिर मुझे पढ़ाना शुरू कर दिया। उनको पता चल गया था कि आप किस कुंडी में फंसते हैं। तो पहले एंटरटेन करते थे, ये कैसा स्टाइल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये सिस्टर साहिबा ने मुझे बताई बात, मुल्तान की सिस्टर्स नोविसेस जो थी उस वक्त, उन्हें भी ऐसे ही, उन्हें पढ़ाने जाते थे, पहले समोसे साथ लेके जा रहे हैं, जलेबियां पहले सिस्टर्स को खिला के एंटरटेन करके फिर पढ़ाना शुरू करना। बड़ा कमाल स्टाइल है। हरी साहब, ये मैं मजाक से बात कर रहा हूँ, लेकिन ये जो उनकी थी ना बेसिक, उनकी क्वालिटी हॉस्पिटैलिटी थी बहुत ज्यादा, बिल्कुल और सही। ये जो हमारी जो क्रिश्चियन थियोलॉजी है, वो तो बेस ही यूक्रिस्ट पे करती है, बिल्कुल, जो गॉड्स हॉस्पिटैलिटी टू हिज पीपल है। That's right. वो उसमें बिल्कुल रूटेड थे। और वैसे भी हमारे पंजाबी कल्चर में तो ये हॉस्पिटैलिटी तो इतनी गहरी है कि बेशक हमारे पास ना भी हो, हम किसी से मांग के खिला देते हैं। बिल्कुल। और उसके अलावा ये भी है कि हमारी हॉस्पिटैलिटी के हवाले से ये है कि हम हमेशा ये याद रखते हैं कि जब हम फलां के घर गए या फलां जगह गए, खाना क्या खाया था, वो हम कभी नहीं भूलते। और खिलाया भी क्या था, जाहिर है। और फिर रेसिप्रोकल था, ये नहीं था
कि हाँ। वो कुछ हुआ है हमारे दोस्त वो अच्छा लेकिन आप मेरी बात समझ गए हैं ना? बिल्कुल समझ गया हूँ कि हॉस्पिटैलिटी रेसिप्रोकल थी, दो तरफा थी, बिल्कुल, बिल्कुल, दो बिल्कुल। तरफा थी। हाँ, और हॉस्पिटैलिटी होती ही रेसिप्रोकल है। हाँ जी, मैं बताता हूँ कि जब मैं यहाँ आया तो मैं फैक्ट्री में वो चाइनीज फैक्ट्री थी, फूड फैक्ट्री में काम करता था। तो मैं कभी-कभी ना वो बिरयानी बना के ले जानी, तो फिर शेयर करनी सबके साथ, फिर ज़्यादा लेके जानी, ज़्यादा। लेकिन कभी किसी ने रेसिप्रोकेट नहीं किया। मैं बड़ा हैरान होता था कि यार, और फिर मुझे ये समझ आई कि ये हमारा कल्चर है कि हम कभी किसी के घर भी जाएंगे ना तो कुछ लेके जाएंगे, और वो जब आएगा तो कुछ लेके आएगा, वो कभी खाली हाथ नहीं आएगा। तो ये बिशप पतरस का ये एक खासा था कि उन्होंने अपनी इस खासियत को या अपने कल्चर की इस खूबी को कभी उन्होंने कम नहीं होने दिया। और फिर खाने के वो शौकीन नहीं थे, नहीं, लेकिन वो दूसरों को खिलाने के बड़े शौकीन थे। बहुत, बहुत। ये उनकी बात बड़ी गजब की है। हाँ जी। हाँ। अगर इजाज़त दें तो मैं थोड़ा-सा शेयर करूँ, हम जब हाँ, रावलपिंडी से आते थे पास्टर इंस्टीट्यूट मुल्तान में, तो जी, प्रोग्राम हम उधर मुल्तान इंस्टीट्यूट में करते थे। ठीक है। लेकिन वो हमेशा वो भी आते थे और वो हमेशा हाँ, दे मेक श्योर कि हम एक खाना उनके साथ ज़रूर खाएँ। जरूर जाएंगे। हाँ, लेकिन वो खाना बहाना होता था। हम्म, उसके बाद वो फिर जितने मतलब जो ग्राउंड रियलिटीज़ थी उन पे बात शुरू करते थे कि क्या हो रहा है मुल्क में, क्या हो रहा है, और फिर उसका थियोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्या हमने देना है। बिल्कुल, बिल्कुल, हाउ बिल्कुल। टू एड्रेस द जो कुछ मुल्क में हो रहा था, लोगों हाँ, के साथ हो रहा था। बिल्कुल यही, जिस तरह यीशु भी हमेशा जो बड़ी बातें की हैं ना, उसने हाँ जी, खाने पे की हैं। बिल्कुल। जब भी वो दावत के लिए कहीं गया है तो खुदा की बादशाही की असल बात वहीं पे, हाँ जी, और यूखरिस्त असल में वहां उसने समझाया कि क्या होता है। हाँ जी, तो ये बिशप पतरस की ये एक बात थी। अब देखें उनकी जिंदगी में से अगर हम यूबिया निकाल दें ना, जी, तो बिशप पतरस गायब हो जाते हैं। जी, जी। असल में उस यूबिया ने बिशप पतरस को डोमिनिक क्या चीज थे ये। और मुझे लगता है कि ये वहां उस जंगल में फिरते हुए ना लगता था ये यहीं के रहने वाले हैं। हाँ, इनको इन्हीं दरख्तों में ही रहना चाहिए, इनको इंसानों में नहीं आके रहना चाहिए। बहुत प्यार था मदर नेचर से, बहुत हाँ, कायनात के बहुत करीब थे वो, सही है। बहुत करीब थे। लेकिन आप देखा यूबिया की आपने बात की है, अगेन उसमें नौजवान उस वक्त या आज के जो आप बुजुर्ग हैं सारे, जो किसी ना किसी हवाले से अभी भी चर्च में खिदमत कर रहे हैं, वो जो आपका उनके साथ आपने जो पहला प्रोग्राम किया था, मेरे तशख़्ख़ुस का सफ़र, हम्म, मैं भी मेरा ख़्याल मैं तीसरे प्रोग्राम में उसमें शामिल हुआ था, तीसरे, तीसरे या हाँ, चौथे में। हाँ, तो हाँ, वो एक चेन थी मतलब और वो टूटने नहीं दी उन्होंने, वो हम्म, पास ऑन करते रहे वो ख़यालात। कुछ बिल्कुल, कुछ ने बिल्कुल। उसको ज़्यादा ले लिया, कुछ ने कम ले लिया, लेकिन वो हर एक तक पहुँचा। और उनका वो जो पैगाम था वो हर एक तक पहुँचा। द बिग इम्पैक्ट, द बिग डोमिनिक इम्पैक्ट। डोमिनिक तो भूल रहा है यार, राई का दाना जो होता है ना। हाँ जी, बिल्कुल वही, हाँ, वही राय वही का। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। हाँ एक जी। दाना जो होता है उसी से तो दरख्त बनता है। बिल्कुल, बिल्कुल। वो उस वक्त हमारी जो जिंदगी की खेती थी ना, उसमें वो दाने बोए गए, हाँ जी। उसके बाद वो दरख्त बने। हाँ जी, और बिशप पतरस साहब ने ये बहुत सारे ऐसे जो बीज थे ना, ये हम्म, उनकी अगर हम बात करें, तो हम्म, क्योंकि वो ज़मीन से उनका बड़ा लगाव था, वो हम्म, कोशिश करते थे कि ज़मीन तैयार करें और उसमें बीज छोड़ दें। क्या बात है। ये उन्होंने, मैं समझता हूँ बहुत उन्होंने जहाँ भी उनको मौका मिला, बेशक वो बिल्कुल। सेमिनरी में थे, हम्म, फिर उसके बाद जब वो विकार जनरल बन गए वहाँ पे फैसलाबाद में, उसके बाद जब बिशप बने और मुल्तान डायसिस में, तो उन्होंने, मेरा ख्याल है कि बहुत बहुत सारे लोग उनकी बातों को नहीं समझते थे, क्योंकि वो इसी इसी फिलॉसफी में काम करते थे कि हमने ज़मीन तैयार करके बीज डालना है, हाँ, अब ये मालिक ने फल लगाना या नहीं लगाना, वो इस पे बहुत बिलीव करते थे। ना। और दूसरी बात है डोमिनिक, वो ना वो गरीबी में नाम पैदा करने वाली बात, जी, जी। और ये लोग समझते नहीं थे। जो लीडरशिप का कॉन्सेप्ट उनका था ना, हाँ जी, जिसके लिए हम मरते थे, जी, वो हमारे और बिशप साहिबान जो थे ना, उनका वो कॉन्सेप्ट नहीं था। हाँ जी, वो उनकी लीडरशिप थी लाइक वो बड़ा दरख्त जिसके नीचे घास भी नहीं उगती। एग्ज़ैक्टली। हाँ जी, हाँ हाँ, जी, वो उस बिल्कुल। किस्म की लीडरशिप थी।
और ये लीडरशिप गरीबों की लीडरशिप थी, तो लीडर खुद ही लीडर बनते थे गरीबों के साथ रह के। हाँ। ये बिशप साहब का, ये उनकी तरबियत। उनका जो बिशप पदरस का रहन सहन, अब देखें बिशप हाउस में का जो मेन गेट था वो कभी बंद नहीं हुआ, दिन रात ताले के बगैर रात को होता, जो मर्जी अंदर आए। बिशप साहब का इस तरह फकीराना स्टाइल था, मिस्टिकल स्टाइल था कि जो मर्जी एनीबॉडी कुड वॉक इन टू द बिशप्स हाउस और बिशप साहब का दरवाजा खटखटा के उनसे बात कर सकते। तो मुझे वो मैंने कहा ये जरूर करेले और चने की दाल होगी, क्योंकि बिशप साहब के, बिशप पतरस के यहाँ उनके खाने में ये चने की दाल और करेले जरूर होते थे। मुद्दे ने ये जरूर बनाना है, अगर ये नहीं है तो खाना मुकम्मल नहीं अच्छा, है। आपने कभी पूछा तो नहीं कि बिशप जी आपको दाल क्यों पसंद है? नहीं, मैंने पूछा, नहीं। मैंने हाँ। पूछा है, मैं बिशप जी आप ये दाल क्यों खाते हैं? कहते जब यार मैं खुशपुर में पढ़ता था ना, उधर दाल ही मिलती थी तो ये टेस्ट की बात हो गई। टेस्ट हॉस्टल में। वंडरफुल यार, हाँ, ये भी बिशप बड़ी मैंने कहा जबरदस्त। बिशप साहब को फिर दाल की लत लग गई। हाँ। वाह वाह, दाल की लत लग गई। वाह वाह, ठीक है। तो ये नईम इस तरह की बेशुमार बातें उनकी, तो उनके साथ जहां भी चले जाए बड़ा, मैं तो बहुत एंजॉय करता था। 43 स्कूल्स, प्राइमरी स्कूल्स उन्होंने बनाए थे वाह, क्या बात। और 270 में हाई स्कूल, मुझे याद है वहां पर बहुत बड़ी बिल्डिंग हाई स्कूल, रंगपुर में हाई स्कूल बना बच्चों का, और फातमापुर का प्राइमरी स्कूल नए सिरे से बना, और इस तरह रहीम यार खां के जो मिडिल स्कूल था उधर पे होली क्रॉस मिडिल स्कूल, उससे भी एक्सटेंड किया। वहां पर बच्चों के हॉस्टल बड़ी कामयाबी से चलते रहे जब तक वो थे। जितने भी हॉस्टल, 33 चक का था या खानेवाल का बहुत कामयाब चला। बड़ा बड़ा बिशप जी का एजुकेशन पे और बच्चों पे बड़ा फोकस था। आपने खानेवाल का नाम लिया है ना, तो मैं बताता हूँ कि खानेवाल की अंदर की कहानी क्या है। ये डोमिनिक में जो दूध आया था ना अमेरिका से, हाँ जी। हाँ, तो ये दूध बेच के तो वो स्कूल बनाया था बिशप साहब ने। वो साहब एक गल ना दसो। नैब वाले पढ़ के ले जाएंगे। भाई वो बोर्डिंग हाउस उन्होंने बनाया था हाँ, नहीं, बहुत और अच्छा, बहुत अच्छा। वो जो था वो सारा वो पाउडर मिल्क के उस पे बनाया था। वो कहते थे वो ये लोगों ने बेच देना है, तो ऐसी कोई चंगा काम क्यों ना करिए। बिल्कुल। मैं कहता था जी सदके ਤੁਹਾਡੇ करो तुसी। और बड़ा ठीक ठाक वो बिल्डिंग बनी, बिल्कुल। बड़ी बहुत प्यारी, और बहुत सारे बच्चों ने उससे इस्तेफादा किया। और मैं तो खुद उधर था, मैं पढ़ाता रहा हूँ उधर। जब मैं डीकन बनने से पहले बिशप जी ने मुझे उधर भेजा, तो वो बहुत प्यारी बिल्डिंग है। जो जो लड़कियों को हॉस्टल बनाया वो भी बहुत प्यारी बिल्डिंग, बहुत अच्छी बिल्डिंग बनी थी। असल और में ये ये एजुकेशन के हवाले से अगर आप देखें, जो बोर्डिंग स्कूल्स थे इनका बहुत बहुत ज्यादा अहम हिस्सा रहा है हमारे कैथोलिक चर्च के लोगों में। जितने भी बोर्डिंग स्कूल्स हैं उनसे बहुत क्योंकि वहाँ पूरा माहौल फ्राहम किया जाता था, और बिशप पतरस साहब क्योंकि खुद बोर्डिंग स्कूल में रहे थे, उनको उसकी अफादियत का पता था। और मुझे याद है कि नेशनलाइजेशन के बाद काफी चले गए थे, हमारे मेजर स्कूल नेशनलाइज हो गए थे, इन्होंने आके दोबारा उसको रिवाइव किया। सही है। जब हरी साहब आबकारितास के हेड थे तो उस वक्त फिर उन्होंने दोबारा ये उनको फिर से खानेवाल नए का सिरे तो से शुरू किया। हाँ, उस वक्त बनाया था। और फिर ये कि इन्होंने बड़े लोग भी पैदा किए यार। डगलस हाँ, मुझे याद आता है, अंकल उनका डगलस जी राइट हैंड मैन था। ग्रेट मैन जी, यार अंकल ग्रेट मैन। यार हरीश ये क्या हो गया यार, लेकिन ये ग्रेट मैन, ग्रेट मैन। वो भी जबरदस्त था और वो बिल्कुल अच्छा देखे, जैसे बिशप पतरस सादा थे ना, ऐसे अंकल वैसे ही डगलस भी सादा। वो भी बिल्कुल, वो वो भी बड़ा अच्छा मैच था उनका, बहुत अच्छा। हाँ हाँ। नहीं, बिशप साहब ने टीम बनाई थी ले लोगों से पहले क्लर्जी की, लेकिन वो इतनी टीम कामयाब नहीं हुई, तो फिर बिशप साहब ने ले लोगों को पकड़ा, और फिर इन सादा लोगों ने बहुत साल बिशप साहब के साथ बड़ी कामयाबी से और वफादारी से काम किया, और काम चलाया भी इन सादा लोगों ने। हमारा भी ने पढ़ा हुआ है। यार मैं पता नहीं तो मेरे कि पास इनकी बकवास। दोनों किताबें हैं, तो अभी उन पर भी अगले साल करेंगे काम शुरू। हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा, बिशप बिशप जी के जो मैं सोचता हूँ उनकी शख्सियत पर
जो मुल्तान डायसिस के, बल्कि अगर आप फैसलाबाद लाहौर के भी जिस सारे हिस्ट्री, चर्च हिस्ट्री स्टडी करें ना, पिंडी के भी, तो आप पुराने फादर सिस्टर से, पुराने जो ले लोग हैं, स्कॉलर्स हैं, इनसे आप बात करें ना, तो वो उनके क्वालिटीज आप अपने टिप्स पे गिन के एकदम बता देते हैं कि ये बिशप बड़े मिस्टिकल स्टाइल, बड़े पायस लोग, बड़ी डेडिकेशन। तो बिशप पतरस पर मेरा जो मैंने काफी इन दिनों में पढ़ा है, बिशप पतरस पे बिशप बिशप चैलियो का, बिशप पॉल का, और उनकी जो वालदा थी बिशप पतरस की, और उनकी जो भाभी थी, बहुत शरीफ लोग थे ये। बिशप पतरस पे इन तमाम लोगों की जिंदगियों का बड़ा असर था। बिशप पॉल को और बिशप पतरस को अगर आप इनका मुआवजा करें तो ये एक ही शख्सियत लगती थी। बिशप पतरस जो थोड़े प्रोग्रेसिव हुए, बिशप पॉल के स्टूडेंट थे और उनके साथ उन्होंने काम भी किया, लेकिन बड़ा असर था इनका। जैसे बिशप बोलैंड का, बिशप बोलैंड बिशप पतरस को तैयार करने वाले थे, उनकी ख्वाहिश थी कि ये मेरी डायसिस के बिशप बने। बिशप बोलैंड से पहले बिशप लुइस शारर, अगर आप पुराने लोगों से पूछें, बड़े डेडिकेटेड बिशप। बिशप चैलियो इसी तरह। तो ये बड़े बिशप पतरस को जो उस्ताद मिले ना, जो जिन लोगों के साथ ये पढ़े पले बढ़े, उनका बड़ा असर था। ये बड़ी बात होती है कि आपको अच्छे उस्ताद और अच्छी कंपनी मिले। अच्छा, मुझे पता हाँ, उनकी बनावट तो अलमारी जैसे हाँ। जी हाँ। अच्छा, ये जो फातिमापुर है, बिशप पतरस का भी ये फेवरेट गांव था, ये पैरिश। अच्छा, और देखो बहुत काबिल बात है कि मैं वहां पैदा हुआ हूँ। क्या बात है। क्या बात है। एक महीने में, कम से कम महीने में एक दफा जरूर जाते थे वहां। नहीं, फातिमापुर में बड़े लोग पैदा हुए हैं वहां से, ये डोमिनिक के अलावा बहुत से फादर साहबान हैं, सिस्टर्स हैं, टीचर्स हैं, और डोमिनिक आई थिंक डॉक्टर्स भी हैं कोई। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, बहुत लोग वहां से हैं। अभी जो कोयटा के जो अपोस्टोलिक एडमिनिस्ट्रेटर है कोयटा के, वो फादर अनायत गिल, हाँ, वो भी फातिमापुर फातिमापुर से हैं। हाँ। ओ अच्छा, बिशप ये हाँ, अच्छा, ये अनायत के लिए OMI है। हाँ OMI जी, 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 जी। हाँ, हाँ, ये मेरा ख्याल पहले OMI में से थे पहले जब, OMI जी। हाँ, ये जब टोबा टेक सिंह में भी ये रहते थे, उस वक्त ये ट्रेनिंग कर रहे थे। हाँ जी, हाँ जी। क्यों डोमिनिक, कुछ है याद आपको? मैं तो टोबा, उनको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत हाँ अच्छी तरह जानता हूँ उनको। हाँ, हाँ बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे प्रीस्ट। हाँ जी, हाँ। चौक मुंडा अच्छा, का। ये सारे इन सब पे ना बिशप पतरस का साया है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये इन सब पे, हम पे तो बहुत ज्यादा। एक तो हम वैसे ही बड़े बेवकूफ से लोग थे, तो हम जल्दी से उनके निर्गे में आ गए, और हम बड़ी जल्दी छोटे पतरस बन गए काफी देर से। बिशप पतरस का OMI से बहुत ताल्लुक था, बड़ा करीबी। ये सेमिनरी से जब छुट्टियों में आते थे तो गोजरा में होते थे, और वहां पर सेमिनार देते कैटेकिस्ट को, टीचर्स को, और फिर इवन जो OMI लड़के ये कैंडिडेट्स लेते थे प्रीस्टहुड के लिए, उनके भी इंटरव्यू बिशप पतरस वेरी केयरफुली किया करते ताकि अच्छे कैंडिडेट्स लिए। जो ये अनायत और ये यूसुफ गिल वगैरह, ये बिशप पतरस के ही चुने हुए थे। हाँ, अच्छा, एक बात जो मुझे बड़ी बिशप पतरस की ना, मुझे खौफ भी आता था, क्योंकि हम खुद भी तो शरारती थे ना, तो हम इतने अच्छे तो थे नहीं। बहुत 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 शरारती थोड़े से। वो, उनको पता होता था कि ये बंदा क्या है, वो बंदे की परख जो थी उनमें खत्म थी। और फिर ये है कि वो जानते हुए भी कि ये कैसा है, वो यही शो करते थे कि मुझे पता नहीं। उनको पता होता था कि उनका ड्राइवर उनकी मेज से पैसे उठाता है, तो उसको कहते थे, ओए इत्थे मैं पैसे रखे सन, हमेशा मैनू नहीं पता। अच्छा चल ठीक है जा। तो फिर बाद में मुस्कुराहट होती थी उनके चेहरे पे, और शायद गुस्सा भी होता होगा, लेकिन नहीं, वो जनरस जान, बहुत थे, बहुत जनरस आदमी थे। बिल्कुल, जनरosity उनमें कूट कूट के भरी हुई थी। और किसी पे एतबार करना खत्म था उन पे। और इस लोगों ने नाजायज फायदा तो उठाया उसके, लेकिन वो जानते थे कि ये बंदा सही है या ये बंदा गलत है। इस बात से मुझे उनसे बहुत डर लगता था। मैं कहता यार, मैं कोई है ना कह पता ते ना लग जाना, तो मैं क्यों हमें जलील होवा। ये उनकी बात बड़ी जितने जबरदस्त। भी लड़के सेमिनरी कहती थे ना कि ये सेमिनरी वाले फारग करते थे,
बिशप पतरस उनको दोबारा मौका देते अच्छा। कि इसको पैरिश में रखें साल 6 महीने हम्म, और इसको थोड़ा समझाएं और इसकी तरबियत करें और वापस भेजें, तो वापस भेज। हालांकि आपको पता है कि 1 साल का तो बहुत एक्सपेंसिव है स्टूडेंट को लाहौर रखना या कराची में, हाँ जी, हाँ। तो बर्दाश्त करते थे, वरना आमतौर पर तो ऐसे नहीं होता। वो कहते हैं यार रहने दो इसको। बिशप बहुत पतरस हर एक को बहुत मौका बड़े दिल के आदमी थे। हर एक को मौका दी। बहुत बड़े दिल के आदमी, और कभी उन्होंने पैसा गिना नहीं हम्म, और ना उन्होंने गिन के दिया किसी को। डगलस कहता रहता भाई सब ये आपने, और ठीक है यार ले जानते वो बस ये कह के इसको कर देते थे। और और देखिए खुदा ने उनको बड़ी बरकत दी थी जब वो बहुत बिशप थे, वहां कभी उनको कभी कमी कमी नहीं, नहीं हुई थी, कमी कभी नहीं। इस चीज की कभी कमी नहीं हुई थी। अच्छा, उनके पास एक आना नहीं था जब गए हैं डायसिस से। तो इसीलिए तो वहां कमी नहीं थी कि सारा तो वहीं दे देते थे, तो उन्होंने आना रख के की करना। एक आना नहीं था जब वो अक्टूबर 1998 में डायसिस से गए हैं और रेमंड ने टेक ओवर किया डायसिस को। तो बिशप पतरस के पास एक गाड़ी थी और ड्राइवर उधर छोड़ के एंड ही केम बैक टू द डायसिस। ड्राइवर कौन था, क्या नाम था? अगस्टीन नहीं, अगस्टिन नहीं था, एक और ड्राइवर था। वो कूपन था, वो चला गया था। कूपन वो बड़ी शायद था। बहुत बड़ी शायद। ओहो, बस ये बिशप जी, कोई नहीं कह सकता कि बिशप जी के पास बहुत प्रॉपर्टी थी या इतने पैसे ले गए। एक बंदा भी पूरी दुनिया में ये नहीं कहता बिशप पतरस ने वहां से खाली हाथ गए। उन्होंने अपने लिए तो कुछ नहीं, लोगों के लिए बहुत किया, बहुत किया उन्होंने लोगों के लिए। मैं जानता हूँ, मुझे तो पता था कि जब मुझे कहते ओ यार दे दे नानू कुछ, अच्छा जी। मुझे डोमिनिक याद है कि जब वो शनाख्ती कार्ड की हो रही थी ना बड़ी हाँ जी, जबरदस्त हड़ताल वगैरह, मजहब तो का खाने वाली। हाँ, तो बिशप जॉन जोसेफ ने भूख हड़ताल की थी, जी जी। और वो वहाँ अपने बिशप्स हाउस में उन्होंने अपना वो थड़ा लगा लिया था, तो वहाँ और सब फादर भी आके वहाँ बैठ के, तो मुझे कहते बिशप साहब वो यार चल असी भी चलिए ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ है। मैं कि बिशप तुसी जाओ क्योंकि टोबे तो कोई लोग आ रहे ने उन्होंने, और वो टोबे से कौन आ रहा था? टोला, अच्छा। फादर एंथनी, क्योंकि वहां पे उनका वो हुक्का पानी बंद कर दिया था उन्होंने, तो उनको सौदा नहीं था, ना उनके पास पैसे थे, तो उन्होंने बिशप पतरस को कहा। तो मुझे कहते यार इन्होंने कुछ दे दो, कुछ है? मैंने जेदी से पूछा, जेदी आपको पता था? कहता हाँ। मैंने कहा दे दो इसे, इनको जो इनको चाहिए। जेदी ने दे दिया होगा। तो उसमें मैं ये देखता था कि वो लोगों को ना बगैर उसके के इतना देना है ऐसे कर, जैसे हमारे पास बिशप और वो बड़ा हिसाब किताब लेके, उन्होंने नहीं ऐसे कहा दे दो इनको जो इनको चाहिए। बड़े फराख दिली से वो करते। असल में ना सेंट पॉल की वो है ना, एक उनकी एक सेंट पॉल की है किसी जगह पे कि फ्री यू गेट फ्री यू गिव। तो ये उनका प्रिंसिपल था। हाँ, तू है तो प्रोटेस्टेंट लेकिन विचों तू कैथलिक ही है, हवाले नहीं याद रखता, आयत याद रखता। आप देखें ना, कैथलिकों को आयतें याद है, हवाले नहीं याद उन्होंने। सर रोमन्स में है, रोमन्स में आप ये भी शुरू किया सीखना। ठीक है। देखो उधर ज्यादा अरसा रहे हैं ना, उधर ज्यादा अरसा रहे हैं। तो यार मुझे भी बहुत करना पड़ता क्योंकि मैं रहता ही उनमें हूँ। मैं वाहिद मुसलमान हूँ जो रहता हूँ काफरों में। सारे एंग्लिकन एंग्लिकन अच्छे लोग हैं। हाँ हाँ, ठीक है, जैसे ठीक है। मैं जी मैं सोच रहा हूँ, ठीक है जी। अच्छा, बिशप पतरस की तरफ वापस आते हैं ना जी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अब उनके लिबास की तरफ आए। उनकी एक तो रहन सहन उनका बड़ा सादा था, खाना पीना भी, कपड़े भी वैसे एक पजामा और एक कुर्ता होता था। आपने कभी पैंट पहने देखा है? मुझे नहीं क्या याद। एक दो थी उनके पास। अच्छा। वो उनका खास जो खास पैंट मौकों कोट पे था ना, पहनते थे। जो उनका खास खास यूथ का मौकों जो पे। पैंट कोट था, वो उन्होंने हाँ, मुझे दिया था जब वो जवान होते थे ना, जब रोम थे। तो फिर मुझे उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल नया पड़ा हुआ, बिल्कुल। अच्छा, और कहते मैंने कभी नहीं पहना, इसको पहनो। तो अच्छा, मैंने पहना, कोट मुझे पूरा आ गया, पैंट फिर हमें सेट करवानी पड़ी। अच्छा। तो उनका लिबास का तो
एक दफा उनका हम एक शलवार की कमीज ढूंढ रहे थे, तो वो मिले ना, शिव जी कहते यार वो पुराना है और बड़ा हल्का सा है, वो बड़ा अच्छा होता है गर्मियों में। तो हमने कहा यार पता नहीं, हमने सिस्टर मार्था को फोन किया कि सिस्टर जी बिशप जी का वो शलवार कमीज नहीं मिल रहा। वो कहती है कि मैंने वो फेंक दिया, वो इतना पुराना शलवार कमीज है, बिशप जी उसको जान नहीं छोड़ते। तो बिशप जी भेज यार, एक तो यार ये मेरे ना कपड़े सारे सिस्टर खराब कर देनी है। तो वो पुराने कपड़े बहुत पसंद करते, पुराने अच्छा, पुराने। एक उनको मैंने ये बहुत कम बूट पहने देखा है, सैंडल्स पहनते थे ज्यादा। सैंडल्स पहनते थे वो, हाँ। और सर्दी गर्मी में उन्होंने वो सैंडल ही पहननी है। हाँ। चलो गर्मियों में तो जायज है, सर्दियों में भी उन्होंने सैंडल। आपको पता है मुल्तान में और ये बहावलपुर साइड पे सर्दियों में बड़ी वो ठेर होती है ना, हाँ जी, बहुत बहुत सख्त बहुत ठंड होती है, हाँ, वो उसमें भी वो सैंडल ही पहनते थे। हाँ। हाँ, ये उनका बड़ा, ये उनकी ये सादगी भी ना मुझे बड़ी बड़ी भाती थी। लोग उनकी हाँ, इतनी दिल से इज्जत करते थे कि जब वो पाकमास के बाद आते थे ना, तो कई दफा उन्होंने जुराबें उतार देनी ऑल्टर पर जाने से पहले। तो लोगों ने, अगर उन्होंने बूट पहने हैं या जुराबें ठीक नहीं, लोगों ने बैठ के नीचे बिशप जी की जुराबें उन्हें हेल्प करनी, और फिर वो जो अगर बूट पहने हैं तो उनके तस्मे बंद करने, या सैंडल्स हैं तो उनके जो स्ट्रैप्स हैं वो बंद करने। इतनी इज्जत से बिशप जी की वो लोग इज्जत करते, दिल से, मुल्तान के लोग। वो पीर नहीं, थे असल में, पीर पीर वो हाँ। पीर थे, वो लोगों के भी पीर थे, हाँ, पढ़े लिखों के भी पीर थे। हाँ जी, और हम तो वैसे ही उनकी बस उसकी रूहानियत पे हम मर मिटते थे, और हमें तो बहुत प्यार था उनसे। और उनके जाने का मुझे बहुत बहुत दुख हुआ कि जिस तरीके से वो गए हैं ना, ऐसे नहीं उनको जाना चाहिए था। इस पोजीशन पे भी आते हैं, हम्म, इट हैज इट्स एज, और that's वो it. जब पूरी हो जानी है, वी हैव टू मूव ऑन एंड न्यू पीपल विल Absolutely, कम, और absolutely. यही चलता है। मैं हाँ, 2 बातें बिशप पतरस साहब के हवाले से कहना चाहता हूँ, जो मेरे ख्याल में उनको हमेशा जिंदा रखेंगी। एक तो जो उन्होंने कल्चर पे काम किया, हम्म, और जो बुनियादी जो हमारा स्ट्रक्चर था बरादरी का, कम्युनिटी का, उसके ऊपर जो उन्होंने इनिशियल रिसर्च की, हम्म, वो तो मेरे ख्याल में एक लैंडमार्क है। हम्म, अगर किसी ने कुछ भी पंजाबी कल्चर पे कोई काम करना है, तो उनकी इन जो तसनीफात है, हम्म, एक खास तौर पे थी थियोलॉजी, कम्युनिटी वेयर द थियोलॉजी इज मेड, हम्म, फोकस में शाया हुआ था, बहुत बुनियादी जी जी रिसर्च है, जी, उनके हाँ विचार है वहाँ पे। हाँ और एक बरादरी पे ऊपर था, जी। कॉन्सेप्ट ऑफ बरादरी इन Concept of पंजाबी Bradley सोसाइटी। और शायद डोमिनिक आप एक चीज और मिस कर रहे हो, ये जो फैमिली लाइफ पे जो उनका हाँ, था ना, वो तीसरी किताब। कमाल। हाँ, वो हाँ, फैमिली लाइफ इनकी ये तीन चीजें जो ना, ये कल्चर में ही आ जाती हैं, लेकिन हाँ चूंकि जी, थियोलॉजिकल एस्पेक्ट है ना फैमिली लाइफ का और बिल्कुल, कम्युनिटी का और यूखरिस्ट का, यार ये वो कमाल है उसका। वो वो बहुत। वो कभी भी नहीं अब पता नहीं कि हमारे सेमिनरीज में उनको पढ़ाया जाता है कि नहीं पढ़ाया जाता है। हाँ, ये ये एक ये बात बहुत बड़ा क्वेश्चन है, नहीं है। प्रमोट करने की है कि वो बहुत, मैं ये कहता हूँ कि ये 3 चीजें जरूर पढ़ानी चाहिए, जिस लेवल पे भी हो। हाँ, और खास तौर पर एक जगह पे मैंने ये भी कहा था कि ये जो खानदानी जिंदगी है ना, हम्म, किताब खानदानी हम्म, जिंदगी, हम्म, ये बच्चियों को जहेज में देनी चाहिए। बिल्कुल देनी हाँ, चाहिए, इतनी सही बात। अच्छी, ये इतनी अच्छी बेसिक चीजें हैं जो बहुत दफा हम इन पे वी डोंट लुक एट इट, हम्म, लेकिन वो बहुत काम की चीजें जब आप शुरू करते हैं अपनी जिंदगी। क्योंकि मैं खुद ये समझता हूँ कि जो आज अगर हम देखते हैं ना कि इंग्लिश सोसाइटी का जो हाल हो रहा है, हाँ जी, जैसे डिसइंटीग्रेट हो रही है, वो इसलिए हो रही है कि इनका फैमिली यूनिट तबाह हो रहा है। बिल्कुल, हाँ जी, वो जो मियाँ बीवी का वो जो साक्रामेंट था ना, जो वो उसके खत्म होने से या उसके कमजोर होने से सारा मुआशरा जो है वो टूट फूट रहा है। बिल्कुल, और ये बिशप पतरस की ये जो किताब है ना, खानदानी जिंदगी, हाँ जी। वो वही तो असल में खुदा की बादशाह यार, मैं फिर वहीं आऊंगा कि खुदा की बादशाह तो वहीं से शुरू होती है। नहीं नहीं, बिल्कुल, इसमें इसमें there's no other thing, जो भी हो, ये दिस इज दैट्स द की। उधर से खानदान उधर से शुरू होता है। सही बात है। हाँ जी, जो खुदा की बादशाही की कदरें जो है ना, वो जो आप 5 बताया करते थे हमें, क्या थी जरा 5 तुझे तुझे आप हमें याद बताया है करते थे। पांच पांच थी? हाँ जी, 5 थी, सच, आजादी, नहीं, अमन। सच, इंसाफ, हाँ मोहब्बत, जी,
आजादी और सुलह। सुलह। हाँ, हाँ जी। वाह। अच्छा तुझे तो याद ये नहीं, तू 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 पक्का है भाई, मन गया वहां तेनू मैं। सारा सीधे देखो, हाँ। आपने जो हमें सिखा दिया ना, हम उधर से नहीं ले, उधर कायम है। मुझे ये बात याद आ गई, वो क्या यूनिवर्सिटी आजकल बड़ी मशहूर है पाकिस्तान की, लाहौर की, लम्स। 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 जेदी वहां पे पढ़ाता था। हाँ जी, हाँ। तो कहता जब मैं इंटरव्यू के लिए गया ना, तो उन्होंने मुझसे कुछ पूछा, तो मैंने वही अपने वो लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और उस पे जो, तो वो मुझे पूछते कि कहाँ वो जरा वो किताब दिखाओ, उसका नाम लो। वो कहता मैं किधर होते इंग्लैंड बैठा है किताब वाला। अब इंग्लैंड है। बिल्कुल। हाँ नहीं, वो बातें तो पता नहीं डोमिनिक, मैंने बहुत इन पे सोच सोच के और बड़ी चीजें हम निकल आई उसमें से। मुझे याद है एक दफा मैं बात की थी, तो आपने वो जान पॉल सार्टर की बात की थी, याद है? जी। ये सिर्फ लाइफ, तो जान पॉल सार्टर तो वो वैसे ही न, वो खुदा को ही नहीं मानता था, हाँ उसको जी। तो लाइफ का कोई, ही डिडंट केयर। तो हम तो उन लोगों को ये तो नहीं दे सकते ना, हमने तो बताना कि लाइफ की जिम्मेदारी तो हम सब पे है, और खास तौर पे जिसकी जिंदगी है उसकी जिम्मेदारी है। दिस इज व्हाट वी कैन गिव बैक टू गॉड। बहरहाल बिशप पतरस जो है ना, हमारी इस थियोलॉजी से वो बड़े मुतासिर थे। हाँ नहीं, बहुत बहुत, बल्कि वो हमें बहुत इस हवाले से हमें बहुत प्रमोट करते थे। हाँ और जब कभी हमारी थियोलॉजी पे अटैक आता था कि ये लूज है, हाँ तो वो इसलिए वो मैं कहता हूँ ना कि वेयर कम्युनिटी इज द प्लेस वेयर थियोलॉजी इज मेड। ये इस नुक्ते को सपोर्ट करते थे कि थियोलॉजी इज कनेक्शन विद कम्युनिटी। एब्सोल्युटली। और वो जब तक कम्युनिटी के लिए रेलेवेंट ना हो, उसका हाँ वो उनकी जो बात मुझे पसंद थी, वो कहते थे कि वो थियोलॉजी लूज है जो हाँ, कम्युनिटी के लिए रेलेवेंट नहीं है। ये बिशप्स कॉन्फ्रेंस में मुझे इन्होंने खड़ा कर दिया ना, बिशप जॉन जोसेफ ने, और वो बिशप वो क्या थे पिंडी के, टोनी, सिमियन नहीं सिमियन नहीं, प्रेरा। टोनी टोनी लोबो। ये अच्छा। आप, हाँ ये आपको पता है, ये तो जिन थे बड़े एजुकेशन के वो। हाँ जी, हाँ। हम इतने पढ़े लिखे, तो मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन अपना ईमान और अपना वो, तो उस पे बात थी। तो वो बिशप जॉन जोसेफ कहते कि हमें ठीक है आप जो बताते हैं लोगों को अवेयरनेस, और ठीक है, लेकिन ये जो आपकी थियोलॉजी है ना, ये लूज है, इससे हम इसके, और वो फादर साइमन जोसेफ का पता है ना, वो हाँ जी, ज्यादा हाँ जी। बात कहता तुम्हारी थियोलॉजी तो ऊन की तरह है, वो खुलती जाती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो कार्डिनल बैठा, वही वाज चेयरिंग द मीटिंग। तो मैंने कहा बिशप साहब, आई एम नॉट अ थियोलॉजियन, ना मुझे अलिफ बे पता है थियोलॉजी का, लेकिन मुझे ये पता है कि मेरी जिंदगी में जो खुदा जो कुछ करता है ना, वो जो खुदा का जो होना है ना मेरी जिंदगी में, मेरी वो थियोलॉजी है, व्हाट गॉड डज इन माय लाइफ एंड हाउ आई नो हिम। तो कार्डिनल एकदम बोला, कहता है रीश, दैट इज इट। तो मैंने कहा, फिर मैं कहा बिशप अगर आप चाहते हो तो मैं इसको नहीं करता। उस कार्डिनल का, डोंट डू दिस रीश, कैरी इट ऑन, दिस इज व्हाट वी वांट। और वो भी इस चीज से वाकिफ थे कि ये जो थियोलॉजी है, ये आम लोगों की जिंदगी में खुदा का जो तजर्बा है, वो थियोलॉजी है। बिशप पतरस का भी आम लोग ही उनकी जिंदगी का फोकस थे। ठीक और बात। आप उस वक्त यूथ थे, और बिशप पतरस यूथ को बहुत प्यार करते थे, आखिरी दम तक यूथ उनको पता था। हर प्रोग्राम में जाके वो लेक्चर देने के लिए तैयार हो जाते। यार ये उनकी वजह से मैं आपको आपस की बातें बताऊं, ये हरीश साहब बड़ी देर तक जवान रहे उन्हीं की इस बात की वजह से, क्योंकि अभी तक जवान है, मजाक नहीं कर रहा, सही अभी कह तक, रहा हूं, अभी तक जवान है। हमारा एक बड़ा साथी, बहुत प्यारा साथी, वो डोमिनिक के साथ फिर काम करता था, महबूब सदा। महबूब सदा, डोमिनिक, केनेथ फर्नांडिस, कैनी फर्नांडिस, मैं, हम कुछ अजीब किस्म के लोग थे। एक हमारे में एक और भी था, एक जिन था नेमत मैसी, वाह 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 वाह। वो भी एक कैरेक्टर था। वो 2 मिनट में हमारा प्रोग्राम पूरा कर देता था। हरीश साहब, नेमत भी एक अच्छा इंसान था, बहुत अच्छा सादा इंसान था, बहुत सुचा सुचा इंसान था। सादगी उसमें बड़ी थी, अच्छा, बहुत। अभी एक ये कि
बिशप साहब, हरीश साहब, डोमिनिक साहब ने बिशप जी के मुतालिक आपने वो एक नटशेल में थोड़ा सा बताया कि वो 2 बातें ना, तो आप कैसे बिशप पतरस को भी याद करेंगे? मैं तो बिशप पतरस को जी एक क्या कहते हैं, एक ऐसी रूह समझ के याद करूँगा जो कि रहती दुनिया तक, जब तक पाकिस्तान में कोई पंजाबी हैं, मसीही, कैथलिक, उनकी रूह जो है ना वो वहाँ पे उन पे वो जुम्बिश करती रहेगी। जैसे खुदा की रूह जुम्बिश करती थी ना पानियों पे, हुँ, ये तख्लीक होने से पहले, वो उससे वो पीछा नहीं छुड़ा सकें। और फिर हम जैसे ये जो आपने अब हमसे ये जो बातें ली हैं ना, ये बातें मुझे पता है ये ऐसे दब नहीं जाएँगी। ये आम होंगी और उससे उनकी रूह दोबारा ज़िंदा हो जाएगी। और वो लोग भी जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बिशप पतरस के साथ दयानतदारी नहीं की, वो भी सोचने पे मजबूर हो जाएँगे कि नहीं, बिशप पतरस एक बहुत बड़ी हस्ती थे और हमें उनको याद करना है। और मैं ये समझता हूँ कि उनकी ये जो रूह है ना, सादगी की, उनकी रूह मोहब्बत की, उनकी रूह एहसास की, ये कभी भी नहीं मरेगी, ये मर ही नहीं सकती। यीशु क्यों ज़िंदा है? इसी वजह से वो ज़िंदा है ना। और बिशप पतरस भी, वो भी ज़िंदा रहेंगे, वो भी अमन है, उनको भी अबदी ज़िंदगी मिल गई है, इन्हीं चीज़ों से। बहुत तो शुक्रिया। हमने मैं इसको बहुत शुक्रिया। जी। अभी 1 घंटे का पूरा प्रोग्राम है। मैं एक आखिरी बात जी, कह दूं हैरी, जी, आखिरी बात कि बिशप पतरस जो है वो हमेशा पंजाबी चर्च की पहचान रहेंगे। वाह! वाह, वाह! अगर वाह, हमेशा वाह! वो, डोमिनिक बहुत अच्छा, हाँ जी, और बहुत ये अच्छा। भी कह हमेशा दें कि पंजाब, उनके जो आर्टिकल्स हैं, किताबें, उनको सेमिनरी में पढ़ाना शुरू करें। हाँ जी, बहुत बहुत जी, ज़बरदस्त, हाँ ज़रूर, जी, ज़रूर, हाँ जी। बिल्कुल, हमारी बिल्कुल। दरख्वास्त है बिशप्स कॉन्फ्रेंस से और सेमिनरी कमीशन से कि बिशप पतरस के तमाम आर्टिकल्स और उनकी कुतुब को इकट्ठा करके सेमिनरीज में नहीं बल्कि कॉन्वेंट्स में, और जो इनके ब्रदर्स की जमातें हैं उनको हाँ जी, और कैटेकिस्ट सारे को। फॉर्मेशन हाउसेज में, जितने हाँ, भी फॉर्मेशन हाँ, हाउसेज हैं, और वहाँ पे हर लेवल पे, और और वो मैं एक्सेसिबल हाँ, होंगे। मेरे हाँ, ख्याल में वो हर एक को एक्सेसिबल होंगे। और मैं ये भी चाहूँगा, मैं चाहूँगा क्या, मेरी मेरी ये ख़्वाहिश है कि ऐसे भी हो कि जो मेजर सेमिनरीज़ हैं और जो लड़के आखिरी साल जिनका हो ना, वो इन पे कुछ रिसर्च भी करें। हाँ जी, हुँ, इन पे रिसर्च करें, इनकी ज़िंदगी को खोद के देखें कि उसमें क्या था। उससे ये है कि ना सिर्फ़ उनके बारे में पता लगेगा, बल्कि वो बहुत कुछ सीखेंगे और दूसरों को भी सिखाएँगे। ये हाँ, रिसर्च ज़रूर होनी चाहिए उन पे, बड़ों के बारे में। जैसे लोग ये मकाले लिखते हैं हाँ जी, अ, बिल्कुल। हाँ, शख्सियतों पे, ये एमए करने के लिए या कोई, तो मैं ये चाहूँगा कि हमारे भी नौजवान जो है ना, इस पे, और कुछ लोग ऐसे तैयार किए जाएँ जो उनके बारे में लेक्चर वगैरह दे सकें। हाँ जी, डोमिनिक को बुलाएँ, ये और इस तरह के और भी जो लोग हैं, दे शुड कॉल देम एंड दे शुड गिव हाँ, ऐसी जो बातें हैं, उनको सेमिनरीज़ में नौजवानों को, प्रीस्ट को बताएँ। मैं ये अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स में बिशप आर्च बिशप जोसेफ फर्शद को कोट करना चाहता हूँ। उन्होंने जब बिशप पतरस की बर्थडे पर मुझे अपना मैसेज भेजा था, वीडियो मैसेज, तो उन्होंने कहा था कि बिशप पतरस तमाम यंग बिशप्स के लिए एक रोल मॉडल हैं। तो मैं कहता हूँ कि वो भी ठीक है, लेकिन बिशप पतरस तमाम पाकिस्तानी कलीसिया के लिए एक रोल मॉडल हैं। वाह! और प्लीज़। खुदा करे कि हम उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका था, उनका जो रहन-सहन था, उनकी जो ज़िंदगी थी, हम सब उसे फ़ॉलो करें और उस तरह पाकिस्तानी चर्च को दोबारा, जिस तरह उन्होंने पाकिस्तानी कलीसिया को उठाया, उस तरह हम भी पाकिस्तानी कलीसिया को अपने पाँव पर खड़ा कर सकें। बहुत-बहुत शुक्रिया। आमीन, 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 आमीन। आमीन, आमीन। फिक्रो नसर की दे के अमीरी चले गए, विरसे में बख्शी जिंदा ज़मीरी चले गए। मुझको तो नकरी की अदाएं सिखा गए, कल्बो जिगर की दे के फकीरी चले गए।
फिक्रो नजर की दे के अमीरी चले गए, करके नए जहान के तसव्वुर से आशना, देके नए सफर की असीरी चले गए, फिक्रो नजर की दे के अमीरी चले गए। पैबंद खाक खाक के पुतले हुए हमी, देखे शबे फिराक अंधेरी चले गए, फिक्रो नजर की दे के अमीरी चले गए, विरसे में बख्शी जिंदा ज़मीरी चले गए।